हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर संजू और आज के हमारे इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि प्रेगनेंसी के शुरुआत के दिनों में अगर ये 3 लक्षण आपको आपके शरीर में दिखाई दे रहे हैं तो इन लक्षणों के ऊपर ध्यान देना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जैसे ही महिलाओं को प्रेगनेंसी ठहरती है तो शुरुआत के जो 3 महीने होते हैं वो महिलाओं के लिए बहुत ज़्यादा क्रिटिकल होते हैं, क्योंकि आज के टाइम में बहुत ज़्यादा रिकरेंट एबॉर्शन के केसेस इस दौरान महिलाओं के अंदर दिखाई देते हैं। महिलाओं को प्रेगनेंसी लगती है लेकिन उनकी प्रेगनेंसी बार बार ख़राब होती रहती है। तो इन चीज़ों को देखते हुए आपको शुरुआत के 3 महीनों में अपनी प्रेगनेंसी के ऊपर ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अपने खुद के ऊपर ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि अगर आपको कोई भी लक्षण ऐसा महसूस हो रहा है जो कि आपकी प्रेगनेंसी में दिक्कत कर सकता है, तो इन सिम्टम्स को आपको टाइम रहते ध्यान में रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि किसी भी तरह की प्रॉब्लम को हम होने से रोक सकें। तो आज मैं यही चीज़ आपको बताने वाली हूँ कि आपको प्रेगनेंसी के शुरुआत के महीनों में कुछ लक्षणों के ऊपर ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसमें सबसे पहला सिम्टम है कि अगर आप अपना प्रेगनेंसी टेस्ट करती हैं और इसमें अगर आपकी जो दूसरी लाइन है वो बहुत ज़्यादा हल्की आती है, तो इस चीज़ के ऊपर आपको ध्यान देना है, क्योंकि जो प्रेगनेंसी किट के अंदर ये जो दूसरी लाइन बनती है ये आपके शरीर में एचसीजी हार्मोन के लेवल को दिखाती है। अगर ये एचसीजी हार्मोन का लेवल बहुत अच्छे ढंग से बन रहा है तो इसकी वजह से जो आपकी दूसरी लाइन है वो डार्क आती है, लेकिन अगर ये कम बन रहा है या अगर आपने टेस्ट बहुत जल्दी कर लिया है तो कई बार इसकी वजह से ये जो दूसरी लाइन है वो हल्की आती है। तो अगर किसी महिला की जो प्रेगनेंसी किट के अंदर लाइन है वो अगर हल्की आई है तो ऐसे में आपको परेशान नहीं होना है। आपको 2 से 3 दिन का वेट करना है और 2-3 दिन के बाद अपने सुबह के यूरिन को आपको फिर से चेक करना है, और अगर उसमें भी ये लाइन आपको हल्की नज़र आती है तो इस बारे में डॉक्टर को आपको बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर ये लाइन डार्क आ जाती है तो इसका मतलब है कि सब कुछ सही चल रहा है, लेकिन अगर बार बार टेस्ट करने के बाद भी आपकी ये जो लाइन है ये हर बार हल्की ही आ रही है तो इसका मतलब है कि हो सकता है आपकी प्रेगनेंसी में किसी तरह की कोई दिक्कत आ रही हो, जिसके बारे में आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि हल्की लाइन आने का मतलब है कि आपके अंदर ये जो एचसीजी हार्मोन है ये सही ढंग से नहीं बन रहा है, और कई बार इस एचसीजी हार्मोन की कमी की वजह से महिलाओं को एबॉर्शन का रिस्क रहता है, क्योंकि ये एचसीजी हार्मोन हमारी प्रेगनेंसी को हेल्दी बनाए रखने के लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो इस चीज़ के ऊपर आपको ध्यान देना ज़रूरी है। दूसरा, अगर आपको पेट के निचले हिस्से में लगातार दर्द रह रहा है और ये दर्द अगर आपको हल्का फुल्का रहता है लेकिन रेगुलर रह रहा है, या ये दर्द आपको बहुत तेज़ होता है, इतनी तेज़ होता है कि आपको चक्कर आने लगते हैं या आप बेहोश हो जाती हैं, तो इस सिम्टम के ऊपर ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये सिम्टम आपके अंदर एबॉर्शन का शुरुआती लक्षण हो सकता है, या फिर अगर ये दर्द आपको बहुत ज़्यादा होता है तो ये कहीं ना कहीं एक्टोपिक प्रेगनेंसी का भी एक सिम्टम हो सकता है। कई बार जो प्रेगनेंसी है वो बच्चेदारी में नहीं लग के अगर दूसरी जगह पे लग जाती है, और ऐसे में अगर उसको प्रॉपर स्पेस नहीं मिलता है तो वो अपने आसपास के ऑर्गन्स पे प्रेशर डालती है, जिसकी वजह से महिलाओं को बहुत सीवियर पेन होता है। और अगर जैसे कि ट्यूब में प्रेगनेंसी लगती है और ट्यूब अगर ज़्यादा प्रेशर पड़ने की वजह से फटती है तो कई बार उसकी वजह से भी महिलाओं को बहुत सीवियर पेन होता है, बहुत हैवी ब्लीडिंग होने लगती है, जिससे कई बार महिला की जान को भी खतरा हो सकता है। तो अगर आपके प्रेगनेंसी की शुरुआत के महीनों में आपको हल्का फुल्का दर्द कभी कभार होता है तो इसके लिए आपको नहीं घबराना है, लेकिन अगर पेट के निचले हिस्से में दर्द या कमर वाले हिस्से में दर्द आपको लगातार हो रहा है और ये दर्द आपको बहुत ज़्यादा होता है तो ऐसे में एक बार डॉक्टर से कंसल्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तीसरा सिम्टम है कि अगर आपको
हल्का दाग दिखाई देता है और ये दाग आपको बार बार दिखाई दे रहा है, साथ में आपको पेट के अंदर दर्द रह रहा है, तो इस बारे में भी आपको बहुत ध्यान देना है। क्योंकि अगर आपको हल्का फुल्का स्पॉट दिखाई दे रहा है और ये बार बार दिखाई दे रहा है, या ये जो स्पॉट है ये धीरे धीरे बढ़ने लगा है, यानी कि ब्लीडिंग आपको ज़्यादा होने लगी है, तो ये कहीं ना कहीं आपके अंदर थ्रेटेंड अबॉर्शन या मिस्ड अबॉर्शन का एक सिम्टम हो सकता है। तो ऐसे में डॉक्टर को इस बारे में आप ज़रूर बताएं, ताकि डॉक्टर आपको अल्ट्रासाउंड एडवाइस कर सके और अल्ट्रासाउंड में आप इस चीज़ को देख सके कि कहीं आपकी प्रेगनेंसी में तो किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है, कहीं आपको अबॉर्शन का रिस्क तो नहीं है, कहीं आपकी एक्टोपिक तो नहीं है। और साथ ही साथ डॉक्टर आपका ब्लड टेस्ट भी करवा सकते हैं, ताकि आपके शरीर में अगर HCG हार्मोन कम बन रहा है तो उसको भी देखा जा सके। और अगर लगता है डॉक्टर को कि किसी तरह की ज़रूरत आपके शरीर में है जो कि आपकी प्रेगनेंसी को सपोर्ट कर सके, कुछ ऐसी मेडिसिन्स की रिक्वायरमेंट है, तो ऐसे में डॉक्टर आपको कुछ मेडिसिन्स दे सकते हैं, जिनमें कि कुछ हार्मोनल सप्लीमेंट्स हो सकते हैं जिनको कि आपको लेना है, ताकि आपकी प्रेगनेंसी में किसी तरह की कोई दिक्कत ना आए। और अगर बाई चांस कोई दूसरा कारण निकल के आता है, जैसे कि अल्ट्रासाउंड में आपके एबॉर्शन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम निकल के आती है या आपको एक्टोपिक निकल के आता है, तो डॉक्टर फिर उसके अकॉर्डिंग आपको आगे एडवाइस कर देंगे। लेकिन इन 3 लक्षणों के ऊपर आपको ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर ये 3 सिम्टम आपको प्रेगनेंसी की शुरुआत में दिखाई दे रहे हैं, तो इस बारे में एक बार डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर करें, ताकि डॉक्टर अल्ट्रासाउंड करवा के आपकी प्रेगनेंसी कैसे चल रही है उस चीज़ को ध्यान में रख सके, और उसके अकॉर्डिंग जो भी प्रॉब्लम उनको दिखाई देती है उस हिसाब से वो आपको ट्रीटमेंट दे सके, ताकि आपको आगे कोई दिक्कत ना हो। तो इन लक्षणों के ऊपर आप अपनी प्रेगनेंसी के दौरान ज़रूर ध्यान दें। तो दोस्तों, ये था आज का हमारा वीडियो। अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपके और किसी तरह के कोई सवाल हैं जो आप हमसे पूछना चाहते हैं, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। और हमारे आने वाले वीडियोस को देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।